नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सियासत, सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के त्रिकोण में घूमती है। यह कहानी है गुजरात लॉबी की बेचैनी की, सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवरों की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस संदेश की जो दिल्ली के गलियारों में गूंज रहा है। बात वक्फ बिल की, राष्ट्रपति की भूमिका की, गवर्नरों की मनमानी की और उस सियासी शतरंज की जिसमें योगी आदित्यनाथ, संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जैसे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। और हां, इस खबर में एक विदेशी कोण भी है। आइए इस जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो किसी तूफान से कम नहीं है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर साहब, आप विपक्षी सरकारों के विधेयकों को कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। यह लोकतंत्र है, आपका निजी साम्राज्य नहीं। यह फैसले सिर्फ कानूनी नहीं, यह सियासी भूकंप है, खासकर गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए। क्यों? क्योंकि इन फैसलों ने उस सिस्टम पर सवाल उठाया जिसे पिछले 11 सालों में बनाया गया था। एक ऐसा सिस्टम जहां गवर्नर जैसे पद सरकार के इशारों पर नाचते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस नाच को रोक दिया है और अब नजरें हैं वक्फ बिल पर। यह बिल जिसे लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुसलमान नाराज है, सेकुलर हिंदू नाराज है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया, अब अपने ही फैसले पर पछता रहे हैं। नायडू को 4000 से 4200 करोड़ का पैकेज तो मिल गया, लेकिन आंध्र प्रदेश में उनका मुस्लिम वोट बैंक हाथ से निकल गया। नीतीश की भी यही हालत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर कोई कड़ा फैसला लिया, कोई रोक लगाई, कोई सवाल खड़ा किया, तो बीजेपी की किरकिरी तय है। सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह रुख गुजरात लॉबी के निरंकुश रवैये पर लगाम लगाएगा या यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है? अब बात करते हैं उस सियासी शतरंज की जो दिल्ली और नागपुर के बीच खेली जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नया नाम तय नहीं हो रहा। और इस देरी की वजह है एक नाम, संजय जोशी। संजय जोशी, जिन्हें कभी नरेंद्र मोदी का दोस्त माना जाता था, लेकिन मोदी और शाह इस नाम से सहज नहीं है। और इसका सबूत है गुजरात की वो घटना जहां एक तालुका अध्यक्ष को सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसने जोशी को जन्मदिन की बधाई दी। ये छोटी सी घटना नहीं, ये दिल्ली से नागपुर को दिया गया एक संदेश है कि हम झुकेंगे नहीं। लेकिन संघ चुप है और यही चुप्पी डराने वाली है। लेकिन इस सब के बीच वक्फ बिल को लेकर भी लगातार हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार बीजेपी और मोदी और शाह को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी भी असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, मांझी की बात करें, तमाम इन नेताओं का साथ इनके मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक अर्जियां इस बिल के खिलाफ लग रही है। और ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को लेकर जल्द सुनवाई शुरू करने वाला है। और ऐसे में जब सुनवाई होगी तो क्या मोदी और शाह के इस बिल को सुप्रीम कोर्ट पलट देगा? और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। इससे पहले आपको याद होगा 3 कृषि कानून, जिसको लेकर भी किसानों ने लगातार मोदी सरकार का विरोध किया था और मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा था। और उसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे। तो क्या वक्फ बिल को लेकर भी कुछ इसी तरह के हालात बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगी, सड़क पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं एनडीए के सहयोगी भी कहीं ना कहीं अब इस बात को सोचने पर मजबूर है कि उन्होंने इस बिल का जो साथ दिया वो एक बहुत बड़ी भूल थी। और वो ऐसी भूल थी जिसका नतीजा सियासी जमीन खोकर चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो एक कोर वोट बैंक है, खास तौर पर नीतीश कुमार का, वो उनके हाथ से खिसकने वाला है। तो क्या वक्फ बिल का साइड इफेक्ट न केवल एनडीए के सहयोगियों को होगा बल्कि मोदी और शाह को भी झेलना पड़ सकता है?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जल्द इसके ऊपर सुनवाई शुरू करेगा और उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला निकल कर आता है वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल इस बिल को लेकर बनी हुई है उससे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। आखिरकार इस बिल से सरकार फायदा किसे पहुंचाना चाह रही है, या फिर इस बिल के सहारे सरकार यानी कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।